अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्लेज। सेक्शन नंबर 172 से लेके 181 तक आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे कि प्लेज क्या होता है। प्लेज जो है एक काइंड है बेलमेंट की। प्लेज के मतलब क्या है? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाना। अब आप जब जेएस बैंक चले जाएं, ज्वेलर्स बैंक जाएंगे, तो वहां पर आप जो है कोई भी जो जेवरात है वो गिरवी रखवाते हैं। तो वो जो जेवरात आप गिरवी रखवा रहे हैं वो किस लिए हैं? वो इसलिए हैं फॉर द सिक्योरिटी, कि अगर आप भाग जाएं या फिर जो है आप पेमेंट टाइम पर ना दे पाएं तो वो जो है उनके राइट्स हैं कि वो उसको सेल कर सकें। सेक्शन नंबर 172 डिस्कस करता है बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड प्लेज। सेक्शन नंबर 72 ने 172 ने सिंपली डिफाइन किया कि बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट इस कॉल्ड प्लेज, उसको हम प्लेज कहते हैं। इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है पानर और एक होता है पानी। पानर कौन होता है? जो गुड्स को ट्रांसफर करे, और पानी कौन होता है? जिसको गुड्स ट्रांसफर किए जाएं। राइट्स ऑफ पानी अंडर सेक्शन 173 एंड 174 क्या क्या राइट्स हैं पानी के? राइट्स ऑफ रिटेंशन, कि वो उसको उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, जब वो डिफॉल्ट करे पेमेंट का। नो रिटेंशन इन प्रीवियस ट्रांजेक्शन। अच्छा, एक बात याद रखें कि अगर वो रिटेन उस प्रॉपर्टी को प्रीवियस ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर सकता। प्रीवियस ट्रांजैक्शन मींस कि उसकी कुछ पहले भी बकाया जात थे, तो उस प्रीवियस बकाया जात के लिए वो उसकी वो प्रॉपर्टी कब्जे में नहीं ले सकता, उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। राइट ऑफ एक्सपेंसेस अंडर 170 अंडर 175। स्पेशल एक्सपेंसेस। स्पेशल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कि अगर आपने कोई ऐसी चीज रखवा दी जिसके लिए जाहिर सी बात है कि जिसके रखने की वजह से उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस अखराजात लगे, तो वो जो है उसके स्पेशल एक्सपेंसेस को भी उसके राइट्स हैं। उसके बाद है वेयर पानर डिफॉल्ट्स। जब पानर डिफॉल्ट कर जाए, जब पानर डिफॉल्ट कर जाए तो पानी के पास एक राइट है, वो उसको उसके खिलाफ सू कर सकता है। उसके बाद है राइट्स ऑफ पानर। पानर के क्या क्या राइट्स हैं? पानर के ये राइट्स हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है और रिलीज कर सकता है। रिडीम, राइट ऑफ रिडम्पशन, जब हमने ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा, तो रिडीम क्या है? रिडीम मींस के इन फ्यूचर डेट, जब वो विद इन 4 या 5 मंथ्स से वो देख रहा है वो जो है अपनी पेमेंट नहीं पे कर सका, तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 4 और 5 मंथ्स वो उस प्रॉपर्टी को रिडीम यानी कि दोबारा ले सकता है। राइट ऑफ रिलीज, जब उसने ऑन टाइम पेमेंट दे दी तो उसने जो है वो प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी उसने अपनी वापस ले ली। क्लेम डैमेजेस, वो अपने डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है अगर उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई डैमेज हुआ है, अगर उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई नुकसान हुआ है। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट क्या है? अंडर सेक्शन 178। अब सेक्शन नंबर 178 ने हमें डिस्कस किया कि प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट होता है हमारे तिजारती नुमाइंदा विद कंसेंट ऑफ ओनर, जो विद कंसेंट ऑफ ओनर वर्किंग करे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जिस काम के लिए आपने उसको अपॉइंट किया है, जो काम आपने उसको कहा है करने के लिए, वही वो काम करे, तो वो भी जो है प्लेज कर सकता है। उसके बाद है 179। सेक्शन नंबर 179 ने सिंपली कहा प्लेज वेयर पानर हैज लिमिटेड इंटरेस्ट, ही हैज प्लेज लिमिटेड इंटरेस्ट। जब पानर के पास एक लिमिटेड इंटरेस्ट होगा तो वो लिमिटेड इंटरेस्ट पर ही वो चीज रखेगा। उसके बाद है 180 सूड बाय बेलर बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। अब बेलर और एक बेलर है, एक बेली है। अब क्या होता है कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टी थी, जो कब्जे में थी, वो प्रॉपर्टी कोई रॉन्ग डूअर ले जाता है, तो वो दोनों के दोनों बेलर एंड बेली क्या करते हैं? वो दोनों मिलकर उसके खिलाफ सूट दाखिल करते हैं। फिर जब सूट दाखिल किया, फिर जब जजमेंट आई, तो जजमेंट आने के बाद क्या हुआ? वो जो भी उनको हिस्सा मिलेगा, जो भी उनको प्रॉपर्टी कब्जे में मिलेगी वापस, तो वो जो है राइट है उनके पास कि वो एक रीजनेबल या फिर पोर्शन ऑफ रिलीफ रख सकते हैं। पोर्शन ऑफ रिलीफ का मतलब क्या होता है? जो उसके हिस्से में था वो रखेगा। इट मीन्स कि जिसके 20,000 बनते थे वो 20,000 रख लेगा, जिसका मोबाइल या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी थी या जेवरात थे वो अपने जेवरात रख लेगा। इन सिंपल मैनर में आपको ये समझाऊं कि अगर आप क्या करते हैं, आप जो है किसी भी बी पार्टी को अपने जेवरात देते हैं कि ये जेवरात आप गिरवी रखें और मुझे कुछ पैसे दे दें। जब उसके पास आपने अपने जेवरात गिरवी रखवाए, तो गिरवी रखवाने के बाद क्या आपको पेमेंट मिल गई? पेमेंट मिलने के बाद क्या होता है? वो जेवरात उससे कोई ले जाता है, कोई रॉन्ग डूअर, तो आप और वो जो आपके साथ बी पार्टी है, आप दोनों मिलकर उसके खिलाफ केस करते हैं
ठीक है। फिर जब आपने उसके खिलाफ केस किया और केस करने के बाद आपको जो है कंपनसेशन भी मिल गई और जो है आपको जेवरात भी वापस मिल गए, तो जेवरात आपके जेवरात आप रखेंगे, उनके जो बी पार्टी की पेमेंट होगी वो बी पार्टी पेमेंट रखेगी। इन सिंपल वर्ड्स आज हमने क्या समझा सेक्शन नंबर 172 से लेके 181 के अंदर, पानर कौन होता है, पानी कौन होता है, प्लेज क्या होता है। एक होता है प्लेज और एक होता है हमारे पास मॉर्गेज। प्लेज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी का और मॉर्गेज होता है जो अंडर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 मॉर्गेज। तो मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज इमोबल प्रॉपर्टी का होता है। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।